हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, पहले क्या करते हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन, ओके, n अपॉन में n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1, राइट, प्लस n अपॉन में n प्लस 2 इन ब्रैकेट 2n प्लस 2 और इनटू में 2, राइट। ये क्वेश्चन था n अपॉन में n प्लस 3 इन ब्रैकेट 2n प्लस 3 और इनटू में 3 एंड सो ऑन। ये कितने टर्म्स था हमारे पास? n टर्म्स था, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन, समेशन फॉर्म में चेंज किया। तो समेशन यहाँ पे क्या है? n है, उसमें चेंजमेंट तो हो नहीं रहा है। चेंजमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पर, मतलब जाएगा n प्लस r, ओके। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये 2n कांस्टेंट है और इसके आगे नंबर चेंज हो रहा है, ये r, ओके। और इनटू में क्या है हमारे पास? r है, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ से हम करेंगे r कॉमन, यहाँ से n कॉमन करोगे, बाहर आएगा, n कॉमन करेंगे, ओके। अच्छा, n कॉमन करने से क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट में n स्क्वायर से मल्टीपल डिवाइड कर लूँ और n स्क्वायर से मल्टीपल कर लूँ, तो क्या करेंगे? यहाँ पर n है, यहाँ पे n, राइट, यहाँ पे n से डिवाइड किया, यहाँ पे n स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट के अंदर का करो, राइट। अब क्या करेंगे? ये जो n स्क्वायर है हमारे पास, ये जो n स्क्वायर है, इसे बाहर कर लो तो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन समेशन, और r इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, n अपॉन में यहाँ से n कॉमन किया, क्या आया? 1 प्लस r बाई n, और यहाँ से ये n स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? रूट ऑफ, ये डिवाइड किया तो 2 प्लस r अपॉन में n इनटू में r बाई n, और ये n स्क्वायर बाहर आके क्या हो गया? n स्क्वायर, ये यहाँ पे n हुआ, ये एक n से एक n कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइन समेशन r इक्वल टू 1 टू n, क्या होगा? 1 अपॉन में 1 प्लस r बाई n इन रूट 2 प्लस r बाई n इंटू में r बाई n और इंटू में 1 बाई n। क्या करें इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0 टू, कितना है हमारे पास? n के मल्टीपल 1 है, 0 टू 1, यहाँ हो गया 1 बाई n, क्या हो जाएगा? dx अपॉन में ये हो गया 1 प्लस x, और ये हो गया रूट ऑफ 2 प्लस x इंटू x, 2 प्लस x इंटू x। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर से लिखेंगे 0 टू 1, 0 टू 1, और ये क्या हो गया? dx अपॉन में x प्लस 1 और इन रूट क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या किया हमने? 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? 0 टू 1 dx अपॉन में x प्लस 1 इन रूट x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और माइनस में 1। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है dx अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है हमारे पास? सेक इनवर्स x होता है। यहाँ पे क्या जाएगा? सेक इनवर्स x प्लस 1, सेक इनवर्स x प्लस 1, 0 टू 1, लिमिट पुट कर लो, क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 0, ये होगा। और सेक इनवर्स 2 वैल्यू किसकी होती है? सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 6, सॉरी 3 की, तो ये जाएगा पाई बाई 3, और 0 प्लस 1 करेंगे 1, और ये 1 किसकी होती है? 0 की, आंसर क्या आएगा? पाई बाई 3, ओके। उत्तर लीजिए।
ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये कल जो आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिमिट n tending to not defined, limit n tending to not defined 1 plus 1 by n square raised to में 2 by n square raised to में 2 by n square plus product 1 plus 1 by 2n square, यहाँ पे 2 square by n square, 2 square by n square raised to में 4 by n square, फिर 1 plus 3 अपॉन में n square raised to में 6 by n square and so on, क्या है 1 plus n square अपॉन में n square raised to में 2n अपॉन में n square, 2n अपॉन में n square। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट साइन में क्या करेंगे, पाई में लिख देंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको y मान लें, इसको y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि लॉग लेना पड़ेगा हमें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड प्रोडक्ट साइन r इक्वल टू 1 टू n, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो r स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर और रेस्ट टू में क्या है 2r अपॉन में n स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करेंगे, लॉग ले लो, log y इक्वल टू, ये जो लॉग है ये किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी ये पाई है मतलब प्रोडक्ट है, किसमें होगा समेशन में, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन log 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और रेस टू में क्या हो जाएगा रेस टू में 2r अपॉन में एन स्क्वायर, ये आगे आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड समेशन r क्या हमारे पास r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 2r अपॉन में n स्क्वायर था तो n स्क्वायर लेगा मैंने n और यहाँ पे बाद में देंगे लोग 1 बाई n log 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और जो 1 बाई n, यहाँ पे 2r बाई n और 1 बाई n बचा 1 बाई n यहाँ पे कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट में चेंज कर दो 0 टू कहाँ से 1 तक, क्योंकि n के मल्टीपल में क्या है 1, ये हो गया हमारे पास और ये हो गया 2x r बाई n को x log 1 प्लस x स्क्वायर, ओके, और ये dx, ये क्या हमारे पास log y है। इसको सॉल्व करना है इजी, क्योंकि इसको y मान लोगे 1 प्लस x स्क्वायर को y 2x dx क्या जाएगा dy, और log y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास वो देखेंगे। तो क्या करें 1 प्लस x स्क्वायर को y मान लिया, y तो हमें दिया हुआ t मान लो, यहाँ पे 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो log y या ln y जो भी माना है, ओके, यहाँ पे लिमिट चेंज जाएगी, 0 रखोगे क्या आएगा 1 रखोगे क्या आएगा 2, क्योंकि t के ऐसा लिमिट आएगी अब यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास ln t एंड dt,
राइट। और इसका आ जाएगा हमारे पास टी ln t मतलब टी log t माइनस में t लिमिट 1 to 2 2 पुट करोगे क्या आएगा हमारे पास 2 ln 2 माइनस में 2 और माइनस 1 पुट करोगे तो 1 ln 1 और माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया ln 4, ये 2 पर जाएगा 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस में 1 क्योंकि ln 1 0 हो जाएगा -2 और +2 क्या हो गया -1। ये क्या है हमारे पास log y, तो y इक्वल टू क्या होगा e रेज़ टू log 4 माइनस में 1 मतलब e रेज़ टू log 4 इंटू में e रेज़ टू -1 मतलब ये आ गया 4 और अपॉन में e, ये आपका आंसर हो गया 4 अपॉन e। फोर अपॉन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2ncn 2ncn रेज़ टू में 1/n। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई कीजिए एक बार। क्या करेंगे 2ncn दिया हुआ है, 2ncn का फॉर्मूला इस पर करेंगे, क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल रेज़ टू में 1/n। इसको y मान लो, इसको y मान लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। अब ध्यान से देखिएगा इस 2n का एक होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन n, फिर n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन कहाँ है होगा 2n मतलब n+n, 2n का हो गए n+n। ओके और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये है n फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन n, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। और इसी का फिर से लिखेंगे, ध्यान देगा 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक n तक, राइट। तो ये यहाँ से देखो ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ तक, ये पार्ट यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो ये पार्ट कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा लिमिट और रेज़ टू में क्या है हमारे पास 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, यहाँ बचा हमारे पास n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन n+n। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन n।
ओके, अब क्या करेंगे रेस टू में 1/n y इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये लिखा हुआ है n प्लस 1 अपॉन में 1, ओके, n प्लस 2 अपॉन में 2, n प्लस 3 अपॉन में 3 एंड सो ऑन, n प्लस n अपॉन में n रेस टू में 1/n। क्या करें यहाँ पे रेस टू में है तो क्या करेंगे लॉग ले लोगे, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट, नहीं अभी रुको, क्या करें इसको y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट साइन r इक्वल टू 1 to n प्लस r अपॉन में r रेस टू में 1/n, रेस टू में क्या है 1/n। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम लोग लॉग, क्या लेंगे लॉग, तो लॉग लेते हैं लॉग y इक्वल टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये जो हमारे पास 1/n है ये आगे आ जाएगा 1/n लॉग 1 प्लस r/n, ये होगा ओके। अब क्या करेंगे log y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू, सॉरी यहाँ समेशन फॉर्म था, समेशन r इक्वल टू 1 to n 0 to 1, ओके, ये dx हो गया और log 1 प्लस x हो गया और dx ये होगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, क्या किया log y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x log 1 प्लस x माइनस में 1 प्लस x 0 to 1, इसको डायरेक्टली किया है। log x का क्या होता है हमारे पास, x log x माइनस x होता है, तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ 1 प्लस x लिखा हुआ है, तो जहां जहां पे x होता है वहां x प्लस 1 कर दो, ओके, लिमिट पुट कर दो 0 to 1, तो यह आ जाएगा 1 ln 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ln 2 माइनस में 1 पुट किया तो 2, ये अपर लिमिट 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो 1 ln 1, ओके, माइनस में 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ln 4 माइनस में 1, ओके, तो y इक्वल टू क्या हो गया e रेस टू ln 4 माइनस में 1, मतलब e रेस टू ln 4 इंटू e रेस टू माइनस में, मतलब आंसर क्या आएगा 4 अपॉन e, ओके, नोट कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे n अपॉन r था, यहाँ पर n अपॉन r था, गलत हो गया, फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ओके, 1/x होगा, तो अब उसको थोड़ा सा अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्या जाएगा ln y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ln 1 प्लस x माइनस में ln x, क्या क्या है x एलसीएम लिया है x प्लस 1 अपॉन में क्या है x, तो ln m अपॉन n क्या हो जाएगा ln m माइनस ln m, आप सिंगल कर देंगे 0 to 1 ln 1 प्लस x माइनस में सॉरी dx माइनस में 0 to 1 ln of x and dx,
ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस में 1 प्लस एक्स, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1 माइनस इसका हो जाएगा x ln x माइनस में x, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। ये क्या है हमारे पास ln y। देखो अब लिमिट डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 ln 2, ये जाएगा 2 ln 2 माइनस में 1 माइनस में 2। ओके, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ये पोर्शन, ये माइनस में 1 तो प्लस में 1, माइनस यहाँ पुट करोगे तो 1 ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस में 1 और माइनस 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 का जाएगा प्लस, 0 पुट करेंगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 1 और +1 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास ln 4, ln y इक्वल टू ln 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। ओके, ये आपका आंसर होगा। इन छोटी छोटी बातों को एक बार याद रखिएगा कि आर बाई एन को लेना है, मिस्टेक हुई थी हमसे, एन बाई आर लिख, उसको आर बाई एन लिख दिया था। यहाँ पे देखो सेपरेट कर दो तो एन बाई आर प्लस 1 आएगा, तो हमने क्या किया था वहाँ पे आर बाई एन लिख दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड जनरल इक्वेशन, एंड जनरल इनइक्वेशन। जो इनइक्वालिटी पढ़ते हो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन्हें समझते हैं पहले। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, देखिए फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन ब्रैकेट a to b, इन ओपन ब्रैकेट में a to b क्या होता है हमारे पास। अब ध्यान से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक मतलब केवल और केवल इंक्रीज करना, केवल इंक्रीज करना। ओके, डिक्रीज नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीज करते जा रहा है, दैट इज फंक्शन क्या रहेगा, और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेगा। अगर लेफ्ट टू राइट चलने पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओनली डिक्रीज, ओके, बाद में इंक्रीज नहीं, केवल डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीज हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की। अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारे पास B, राइट। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। दोनों के डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना है, B माइनस में A है, और फंक्शन क्या है हमारे पास fx है, फंक्शन क्या है fx। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप डाउनलोड, मतलब स्ट्रिप डाउनलोड करते हैं ना हम लोग, स्ट्रिप में करते हैं डाउनलोड सोल्व, यहाँ पर स्ट्रिप खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो एरिया आएगा हमारे पास किसका, f ऑफ, और ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास f ऑफ a है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है f ऑफ b
b है, क्योंकि वैल्यू पुट करने में f ऑफ a f ऑफ b मिलेगा। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो a टू b fx dx है, a टू b fx dx का मतलब क्या होगा, ये जो fx है हमारे पास, यहाँ से लेके इस एरिया का जो fx आएगा वो क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये हमारे पास है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे क्या हो जाएगा, b माइनस ए और इनटू में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी है हमारे पास f ऑफ a है और ब्रेथ कितनी है b ऑफ a, तो इससे तो ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन तो इसमें इंक्लूड नहीं है, ये जो पोर्शन है हमारे पास ये क्या होगा, ये पोर्शन इससे ग्रेटर होगा, किससे, b माइनस a f ऑफ a से, राइट। अगर मैं बात करूं, ये तो हटा दो, ये बनाना नहीं है आपको डायग्राम, मतलब इसमें ये चीज जो ब्लैक ड्रॉ की थी, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करने का मतलब क्या, हमारे पास ये पोर्शन, ओके, ये पोर्शन, तो इस पोर्शन में ये पोर्शन इंक्लूड नहीं है, मतलब क्या हो गया, इससे तो लेस होगा, क्या हो गया, b माइनस में a f ऑफ b, तो ये होता है हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का। क्या मतलब हुआ कि f b माइनस a जो डिफरेंस है इनटू f ऑफ a से ग्रेटर होगा क्या, a टू b fx dx। a टू b fx dx का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये पूरा एरिया, ये यहां से लेकर जो स्टार्ट है यहां तक ये एरिया, ओके, इस एरिया जो होगा वो इससे लेस, ये पोर्शन लेस होगा और ये पोर्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सब बना लीजिए आप। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा डिक्रीजिंग की बात करते हैं, क्या किया, डिक्रीजिंग मतलब होता है हमारे पास ये ओके, मतलब केवल डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं करेगा। ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है कि ये क्या आएगा हमारे पास b माइनस ए आएगा, राइट। इसके बीच में स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पे स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे। फंक्शन है fx, ये वैल्यू है f ऑफ a, ये वैल्यू है f ऑफ b। अब क्या होगा, जो हमारे पास 0 टू a टू b fx आएगा, ये क्या होगा, किससे लेस होगा, किससे लेस होगा, अब इससे तो ग्रेटर होगा b माइनस ए f ऑफ b से, क्योंकि यहाँ पे जब ड्रॉ होगा तो ये पोर्शन इंक्रीज है, मतलब क्या होगा हमारे पास उल्टा हो जाएगा, क्या b माइनस ए f ऑफ b और यहाँ पे जाएगा b माइनस ए f ऑफ a। ओके, कैसे, यहाँ पे b है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब देखो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो इस पूरे फंक्शन का एरिया से ये लेस है, क्योंकि इसमें ये पोर्शन इंक्लूडिंग है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये पोर्शन ग्रेटर हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे लेस होगा, इससे ग्रेटर होगा।
ओके, नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये तो बात हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अब कुछ फंक्शन क्या हो गए, इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। ओके, तब क्या लिखिए, उसके लिए लिखिए फॉर अ मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक, फॉर अ नॉन मोनोटोनिक, फॉर अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन ए टू बी, इन ए टू बी। अब देखो ध्यान से, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अभी तक क्या होता है, या तो इंक्रीज कर रहा था या फिर डिक्रीज कर रहा था। अब क्या होगा, दोनों होगा। ये हो गया, ये पॉइंट है हमारे पास ए और ये पॉइंट है हमारे पास बी, और जो मिड में पॉइंट है यहाँ पर सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है सी। ओके, अच्छा, अब पार्ट ब्रेक कर इसको भी। राइट, अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, b माइनस ए। टोटल डिस्टेंस क्या है, b माइनस ए। अच्छा, अब पॉइंट निकाल लेते हैं जो हमें गिवन है। ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है f ऑफ b। अब ये जो पॉइंट है जो c पे है ये क्या है, f ऑफ c। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट क्या मिल रहा है हमारे पास, f ऑफ c मिल रहा है। तो मतलब क्या होगा कि इससे तो ग्रेटर है फंक्शन। यहाँ पे देखिए a टू b fx dx, इससे ग्रेटर है हमारे पास, f ऑफ c से ग्रेटर है। राइट, f ऑफ c से ग्रेटर है और f ऑफ b से लेस है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, c और b के मिड में आ रही है। मतलब इससे अगर लेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें इतने पोर्शन की, तो ये पोर्शन लेस है, इसकी तो बात करेंगे ही नहीं। किसकी बात करेंगे हम, लोवेस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, f ऑफ c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए f ऑफ c, तो लोवेस्ट पॉइंट हो गया हमारे पास c। अब ग्रेटर क्या है, ग्रेटर पॉइंट हमारे पास क्या है, f ऑफ p है, तो क्या रहेगा b माइनस a f ऑफ b। ओके, लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन से, फंक्शन इज मैक्सिमम एट b, फंक्शन इज मैक्सिमम at x equal to b and minimum at x equal to c। ओके, फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे। यूज ये भी करेंगे बट इतना ये यूज नहीं करेंगे, बट अभी जो लिखने जा रहा हूँ ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई। फोर्थ पॉइंट लिखिए, देखिए इन एडिशन टू दीज नोट्स, जो अभी तक पढ़ा है हमने उनको अगर मैं नोट करेंगे, ऐड करेंगे, इन एडिशन टू दीज notes that क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखिए मॉड ऑफ a टू b fx dx is less or equal to
ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स, ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, equality holds when fx lies completely above the x-axis, when fx lies completely above the x-axis। ओके, इसका क्या मतलब है हमारे पास, डायग्राम देखो, ये हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ये पोर्शन ऐसा हो। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ये पोर्शन हमारे पास आएगा, ये पोर्शन तो आएगा हमारे पास। ओके, अगर मैं ए को यहाँ पे ले लूँ और बी को यहाँ पे ले लूँ तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये पोर्शन आएगा प्लस में, राइट। और इसके लिए बात करें तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पोर्शन क्या है हमारे पास, बी है, और ये पोर्शन यहाँ पे ए है। तो ये पोर्शन तो था ही, ये पोर्शन पॉजिटिव आ गया और ये पोर्शन क्या हो गया, समझ में आया कैसे, ये पोर्शन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, कि लेस देन क्या होता है, नेगेटिव साइन लेते हैं हम लोग, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों के सम से ये नेगेटिव पोर्शन तो हमेशा दिख रहा है कि लेस आएगा, अगर नेगेटिव कर दोगे कोई पोर्शन तो लेस आएगा, और इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ओके, नोट कर लीजिए। लिख लीजिएगा, फंक्शन का ग्राफ है ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसका ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ है ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पाई बाय क्वेश्चन है पाई बाय 128 इंटीग्रेशन लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 sin x रेज़ टू में 10 and dx is less than pi by 4 is less than pi by 4। ओके, इसे कीजिए। मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स रेज़ टू में 10, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, पाई बाय 4 है। ओके, हमें पता है क्या, b माइनस ए एफ ऑफ ए लेस देन a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन b माइनस ए एफ ऑफ b, ये पता है। तो यहाँ पे b क्या है हमारे पास, b है पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 4 साइन क्या है, a क्या है हमारे पास पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रेज़ टू में 10। ओके,
ओके, यहाँ पे a के इक्वल टू पाई बाय 4 रखा, साइन पाई बाय 4 रेशो में 10 हो गया, लेस देन, ये तो फंक्शन है, इसको ऐसे रखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 4 और इनटू में क्या करेंगे साइन पाई बाय 2 रेज टू में 10। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 रेज टू 10 मतलब 1 बाय 2 रेज टू 5 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 2 रेज टू 5, सॉरी पाई बाय 4 और 1 बाय 2 रेज टू 5 लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन एक्स रेज टू में 10 लेस देन, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये हो जाएगा 1 रेज टू 10। ये क्या हो गया 1 2 रेज टू 5 क्या होता है 32, 32 4 से कितना होता है 128, प्रूव हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा पाई बाय 2 पाई बाय 4 इंटू में 1 बाय 32 लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन x रेज टू 110 dx, यहाँ पे सब जगह dx कर लीजिएगा, लेस और इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ पे क्या रहेगा पाई बाय 128 लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 साइन x रेज टू में 10 dx लेस देन पाई बाय 4। हो गया प्रूफ। ओके, अब आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो वैल्यू है ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रही होगी। मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा कि पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 sin s रेज़ टू में 10 dx लाइज बिटवीन, ऑप्शन दिए होंगे पाई बाय 128 टू पाई बाय 2, पाई बाय 128 टू पाई बाय 4। ओके, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे, हमें उसका आंसर देना होगा। ओके, नोट कर लीजिए। बस आपको ये समझना है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आपको पता है साइनस कैसा फंक्शन होता है इस इंटरवल में, तो साइनस फंक्शन कैसा होता है हमारे पास ऐसा होता है। अब ये पाई बाय 4 यहाँ पे है और पाई बाय 2 यहाँ पर है, तो इस इंटरवल में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और डिक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीजिंग का लगाएंगे। ओके, ये बात यही समझनी है केवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 लेस देन साइन x अपॉन में x इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टू 0 to pi by 2 less than pi by 2। ओके, कीजिए। क्या करेंगे, अब इसको देखो फंक्शन क्या है हमारे पास fx क्या है हमारे पास sin x अपॉन में x, राइट। fx क्या है sin x अपॉन में x। अब पहले तो ये पता करो फंक्शन कैसा है, फंक्शन है डिक्रीजिंग। कैसे, आपको मालूम है लिमिटिंग केस में लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। ओके,
मतलब कहने का है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x क्या आता है 1 आता है। मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। और यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, पाई बाई 2 को रखोगे साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 बाई 1 होता है। और 1 बाई पाई बाई 2 पुट किया मतलब 2 बाई पाई हो गया फिर। ओके 2 बाई पाई हुआ मतलब क्या हो गया लेस हो गया, हुआ ना लेस। मतलब 2 बाई पाई का मतलब क्या हो गया 2 अपॉन में 3.14। ओके ये लेस हो जाएगा हमारे पास। तो फंक्शन कैसा है हमारे पास डिक्रीजिंग, fx is decreasing। ओके ध्यान से देखो, जीरो रखेंगे तो यहाँ से उठ के आएगा हमारे पास और यहाँ पे क्या होगा हॉलो होगा क्योंकि लिमिटिंग केस है हमारे पास। ओके तो ये हमारे पास हो गए। अच्छा तो हमें यहाँ बात करनी है जीरो से लेके पाई बाई 2 तक। तो हम बात करते हैं क्या डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है b माइनस ए f ऑफ b less than a to b fx dx less than b minus a f of a ये होता है। अच्छा b क्या है हमारे पास पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ b। b क्या है हमारे पास, यहाँ पे रखो साइन पाई बाई 2 अपॉन में पाई बाई 2 राइट लेस देन 0 टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन में x dx लेस देन इधर b माइनस ए पाई बाई 2 माइनस में 0। ओके और ये पूरी वैल्यू जो है ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सॉरी एफ ए क्या होगी, मतलब यहाँ पे साइन 0 अपॉन में 0 रखोगे, साइन 0 अपॉन में 0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। इंडिटरमिनेट फॉर्म का आपको पता है कि लिमिटिंग केस 0 क्या होता है हमारे पास 1। ओके ये हो गया हमारे पास। अब ये पोर्शन कैंसिल, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 1 लेस देन 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन में x dx लेस देन पाई बाई 2। ओके प्रूव हो गया। ओके दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन e माइनस में 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन 1 टू e dx अपॉन में 2 प्लस ln x dx अपॉन में 2 प्लस ln x लेस देन e माइनस 1 अपॉन में 2 e माइनस 1 बाई 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 1 बाई 2 लेस देन 1 बाई 2 लेस देन 0 टू 1 dx अपॉन में इन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 लेस देन पाई बाई 6। ओके ये दो क्वेश्चन करना है। सेम वही मेथड से पहले पता क्या करोगे कि यहाँ पे फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके उसके बाद में उसी के रिगार्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो मैंने इनइक्वालिटी यूज की थी।
एक मिनट देख लीजिए, मैं क्या बताता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि 0 to 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन एक्स टू 5 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा हमारे पास, मतलब स्क्वायर जो होगा वो फिफ्थ रूट से, फिफ्थ पावर से ग्रेटर होगा। जैसे 1/2 ले लो, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा। ओके, दैट इज 0.25 हो जाएगा। अगर 1/2 लेंगे दैट इज 1/32, मतलब उससे लेस हो रहा है। मतलब कहने का है कि अगर इस इंटरवल की बात करें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स टू 5, राइट। अब क्या करें, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5। ओके, और ये इसके बीच बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अगर माइनस साइन से मल्टीपल किया तो ये पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या किया मैंने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर ये पोर्शन ऐसा है तो ये पोर्शन क्या होगा, इसके बीच बिलोंग करेगा। पहले ये समझो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, मतलब मैंने कह दिया कि यहाँ से लेस देन 0 ले लिया, लिया 0, क्या हो जाएगा 0, मैंने क्या किया, ये इससे भी लेस है, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये क्या किया, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये 4, अब ये 4 कहाँ से आया, 4 आया हमारे पास क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस हो रही है। -1/4 और 1/32 अगर हाफ लेते हैं तब, मतलब 4 से लेस कर रहे तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। ओके, हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स टू प्लस एक्स टू 5। उसके बाद किया गया, सॉरी, ये यहाँ पे ग्रेटर, ये देगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√4 लेस देन 1/√ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 लेस देन 1/√ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं लोग। ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx लेस देन 0 to 1 dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 लेस देन 0 to 1 dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारे पास 1/2 x और 0 to 1 लेस देन 0 to 1 dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 लेस देन, ये आ गया साइन इनवर्स x/2 0 to 1, ये आ गया 1/2 1 माइनस 0 to 1 dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 5 लेस देन, यहाँ पे 1 पुट करें साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, पाई/6, और 0 पुट करें तो 0, आंसर आपका ट्रू हो गया।
ओके, फिर से समझ लीजिए क्या किया है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स रेज टू 5, ये तो पता है हमें किस इंटरवल में, 0 से 1 इंटरवल में। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लूँ तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमें चेंज नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक्स टू 5 चाहिए। ओके तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसकी, ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, ये हमेशा 4 माइनस एक्स स्क्वायर से ग्रेटर आएगी। ओके 4 माइनस एक्स स्क्वायर से ग्रेटर आएगी और यहाँ पे इससे पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू ग्रेटर है मतलब क्या होगा कि 0 से ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। ओके अच्छा, तो उसके बाद में यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग 4 माइनस स्क्वायर से ये वैल्यू इसके लिए बिलोंग करेगी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन चेंज है, क्यों, क्योंकि 4 सबसे हाईएस्ट होगी ना हमारे पास। ओके नोट कर लिया। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज बता सकते थे क्या, इसी के थ्रू बताया हमने। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, आगे जैसे पावर ले रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज के अगर डिक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहा है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू निकाली, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। ओके थर्ड पॉइंट कौन सा, नॉन मोनोटोनिक वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, वो आपको सॉल्व करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वॉलिस थ्योरम, Wallis theorem and reduction formula, and reduction formula। देखिए 0 to π/2, इसके वजह से क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी आप लिख लीजिए, sin रेज टू m, sin रेज टू mx, cos रेज टू nx dx, ओके इज इक्वल टू क्या होगा, n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 होगा या फिर 2 होगा, वो n पे डिपेंडेंट है। ओके n पर डिपेंडेंट है। फिर इनटू में क्या होगा, इनटू में होगा m-1, m-3 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। ओके ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब डिनोमिनेटर होगा हमारे पास क्या, इन दोनों का सम m प्लस n, फिर m प्लस n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 1 होगा आइदर 2, वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वो m और n पे डिपेंडेंट है, वो कैसा नंबर होगा तब। ओके लिख लीजिए। और इनटू में क्या होगा, साथ साथ में यहाँ पे k होगा, वो k क्या होगा, वो k क्या होगा, लिखिए m and n are non-negative integers, non-negative integers, where k equal to pi/2, k equal to pi/2 and 1।
जब यहाँ पे ये क्या होगा, इफ m एंड n बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, और ये क्या होगा अदरवाइज, मतलब m ऑड भी होगा n इवन होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे होता है बताता हूँ एक क्वेश्चन आपको, और शॉर्टकट है ये। ओके, शॉर्टकट भी है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा साइन एक्स रेस टू में 3, ओके, और कॉस एक्स रेस टू स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 भी होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू फाइंड करने बोल दिया। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या कि यहाँ पे साइन स्क्वायर कर दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर वही है, और यहाँ पे साइन एक्स कर देंगे, राइट, dx कर देंगे। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 एंड कॉस स्क्वायर, एंड यहाँ पे साइन एक्स, फिर कॉस एक्स को t वगैरह वगैरह। ओके, तो इस तरीके नहीं करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, क्या, यहाँ पे m क्या है, इवन है, ये क्या है 1 है, क्या करेंगे 3 माइनस में 1 और 3 माइनस में 3, 3 माइनस में 3 नहीं करेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, फिर इस तरीके से 2 माइनस में 1 और 2 माइनस में क्या आ जाएगा, होगा नहीं 1 अपॉन में इन दोनों का सम 5, 5 माइनस में 1, 5 माइनस में 1 क्या होगा हमारे पास 4, सॉरी 5, 5 माइनस में 2 3 एंड 1, बस इतना होगा। और इनटू में क्या आया, k कैसा है हमारे पास, ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, इवन ऑड है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 एंड 1, 2/50, 2/50। ओके, ये ध्यान रखिएगा, या तो 1 आता है 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने दिमाग लगाया है कि 3 माइनस में 1 किया तो उसके बाद क्या होता है 3 माइनस 3 होता है, n माइनस 3 होता है ना हमारे पास, तो 3 माइनस 3 करो 0 हो जाएगा, 0 नहीं करेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लेस देन, ये प्रूफ आपको करना है, 1 लेस देन रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। ओके, ये सो आपको दो क्वेश्चन, एक पहले दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस को करना है। और ओके, ये आज का होमवर्क है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।